हमारे एक दोस्त हैं महमूद भाई, बड़े सखी आदमी हैं, बड़े सखी आदमी। कारोबार बिजनेस में जो भी उनके क्लाइंट है, कंज्यूमर है, उनके साथ बड़ी सादगी से, प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। और कोई उनका क्लाइंट पैसे अगर देने में आगे पीछे होता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती और सख्ती नहीं करते। बड़े सखी आदमी हैं, मगर हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा अफसोस में रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही, बुलंदी नहीं मिल रही, ऊंचाई नहीं मिल रही। और कभी भी रास्ते में मिलते हैं तो खैर खैरियत लेते हैं। पीठ पीछे उनके कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा है कि दुकानदार उनकी तारीफ भी करता है, कई कस्टमर उनकी तारीफ करते हैं, कई कंज्यूमर तो कई क्लाइंट उनकी तारीफ करते हैं। मगर पर्सनली जब भी हम महमूद भाई से मिलते हैं, बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। और कारोबार में हम भी उनके साथ कारोबार करते हैं, उनके जैसा ही कारोबार करते हैं। वो हमारे सीनियर है बिज़नेस में, हमें उनसे बात करने से कुछ सीखने को मिलता है, हम भी कुछ बातें उनको बताते हैं। मगर हमेशा उनको टेंशन में देखा है, क्लाइंट से रिलेटेड, घर की फिगर से रिलेटेड, आगे के फ्यूचर से रिलेटेड। बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने भी लाइफ में, मगर स्टिल अभी तक परेशान और टेंशन है। इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अगर इंसान समझ जाए दरअसल, तो उसको दुनिया से लगाव नहीं होगा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स को दुनिया से लगाव है तो वो आखिरत के बारे में सोचेगा ही नहीं, और जिस शख्स को दुनिया से लगाव हो गया तो वो हमेशा परेशान रहेगा। कभी आप उसको खुश नहीं देखोगे, सेटिस्फाई नहीं देखोगे। कोई भी चीज़ का अगर अचीवमेंट हो गया तो भी वो अनसेटिस्फाई, उदास, मुरझाया हुआ होगा, क्योंकि उसने दुनिया की कामयाबी कोई असल कामयाबी समझा। तो आज हम सीखेंगे, आओ भाइयों, हम सब सीखेंगे कि असल कामयाबी क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला हर चैप्टर में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने बार बार ये नसीहतें की है। रसूलुल्लाह की तरफ से हमें नसीहतें आई है, हदीसों में भी आया है कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, क्योंकि दुनिया की कामयाबी एक धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है। एक तेज हवा चली सब फुर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा इकराम की ज़िंदगी हदीसों में आती है, हमारे सामने लिखी हुई है। बुखारी शरीफ में लिखा है, इमाम बुखारी में लिखा है, सही मुस्लिम में लिखा है कि साहबा इकराम उस आयत को याद करते थे जो अल्लाह ने कुरान में फरमाई है, वल अस्र, कि जिंदगी की शाम हो चुकी है। जिसने जिंदगी की शाम को समझ गया, जिसने इस दुनिया में अल्लाह के अहकाम को पूरा किया, दुनिया में आने को महज एक मुसाफिर समझा, इस दुनिया से उसने लौ नहीं लगाई, यहाँ की चीज़ों को हासिल करने की हसरत नहीं की, तो वो इंसान कामयाब हो गया। गर्ज वो शख्स जिसने दुनिया को पाना, दुनिया को हासिल करना ही अपना सही मकसद समझा और आखिरत की तैयारी नहीं की, कब्र की तैयारी नहीं की, तो वो बर्बाद हो गया। सूरे असर की यही तफसीर है। हमारे सामने रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कितनी सादगी से, कितने प्यार से, सब्र और तकवे से, जो उनके साथ मक्के वालों ने, कुरैश के लोगों ने, मुनाफिक लोगों ने, काफिरों ने कैसे कैसे सलूक किए,
कितनी तकलीफ़ें दी, कितनी अज़ियतें दी, कितने रसूलुल्लाह को तकलीफ़ें पहुंचाई। अल्लाह के नबी ने उसके बरक्स में कितनी सादगी से, ईमान वाली, मोहब्बत से पेश आने वाली ज़िंदगी गुजारी। खुद भूखा रहे, लोगों को खिलाया, दुनिया को हासिल करना अपनी मकसद नहीं समझा, और यही अहकाम उम्मत को भी दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम, रावी हैं अबू ज़र गिफ़ारी, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उहद पहाड़ के उतना अल्लाह के नबी को सोना मिल जाए तो रसूलुल्लाह 3 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेंगे, 3 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेंगे। उनको इतनी अपने ईमान की फ़िक्र थी। कौन कह रहा है ये? रसूलुल्लाह। कि दुनिया की कामयाबी को ही इंसान अपनी असली कामयाबी समझ रहा है, कारोबार में तरक्की को अपनी असली कामयाबी समझ रहा है, यहाँ की इज्जत को असली कामयाबी समझ रहा है, यहाँ की शोहरत को असली कामयाबी समझ रहा है, लोगों में अपनी वाहवाही को असली कामयाबी समझ रहा है, दौलत को, कार को, प्रॉपर्टी को, बड़े बड़े मलबे वाले घर को असली कामयाबी समझ रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारत में रहने को अपनी असली कामयाबी समझ रहे हैं, पैसों को कमाने को अपनी असली कामयाबी समझ रहे हैं। कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़ुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। मुझे भी चखना है, आपको भी चखना है, आपको भी चखना है, और जो लोग गुजर गए हैं उन्होंने भी मौत का मज़ा चखा, और जो आने वाले हैं वो भी मौत का मज़ा चखेंगे। इस दुनिया को हासिल करना है असबाब को असबाबी तौर पे, हमेशा की ज़िंदगी के लिए नहीं, आखिरत के लिए जो चीज़ हमें हासिल करना है उसकी तरफ ज़्यादा हमें मुतवज्जा होना है। इसी के चलते एक हदीस मुबारक याद आती है, रसूलुल्लाह फजर की नमाज में मस्जिद में आए और बैठे, फरमाए कि इस रास्ते से एक सहाबी आएगा जो जन्नती होगा। एक शख्स आया, वज़ू बना के आया, उस रास्ते से आके बैठ गया, नमाज पढ़ी, घर चला गया। दूसरे दिन फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस रास्ते से एक सहाबी आएगा। वो सहाबी फिर आए, नमाज पढ़े, दुआ मांगे और घर चले गए। तीसरे दिन फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस रास्ते से एक जन्नती सहाबी आएगा। वो सहाबी आए, नमाज पढ़े, दुआ मांगी और घर चले गए। 3 दिन लगातार रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस रास्ते से एक जन्नती सहाबी आएगा। एक सहाबी को रहा नहीं गया, उन्होंने उस सहाबी का पीछा किया जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि वो सहाबी जन्नती है। उसके पीछे पीछे उसके घर गए। शाम हो गई, जब वो सहाबी अपने घर दाखिल हुआ तो जो सहाबी उनका पीछा कर रहे थे उन्होंने उनसे उनके साथ रुकने की इजाज़त मांगी। उस सहाबी ने उनको इजाज़त दी, दोनों ने मिलकर कुछ खाना खाया, रात हुई, सो गए। जो सहाबी उनके पीछे आया था उसने देखा कि उन्होंने सोने की दुआ पढ़ी, चादर ओढ़ी, सो गए। सुबह फजर की अजान हुई, फिर मस्जिद के लिए हो गए। 3 दिन तक उस सहाबी ने उनके साथ ऐसे ही किया कि रात हो गई, खाना खाए, चादर ओढ़े, सो गए। तीसरे दिन जब ये सहाबी उनके घर 3 दिन रुके और जाने लगे कि मैं चलता हूँ, हो गया मेरा काम, तो जाते जाते जिस सहाबी को रसूलुल्लाह ने जन्नती कहा था उनसे पूछे, भाई ऐसे क्या अमाल है आपके पास कि रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती कहा? तो सहाबी ने फरमाया कि भाई मुझे तो नहीं पता कि रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया, मगर मेरे पास एक आदत है, शायद इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया होगा कि मैं जन्नती हूँ। तो उस सहाबी ने पूछा, भाई क्या है? तो इस सहाबी ने जवाब दिया, भाई मेरे दिल में किसी के लिए हसद, कीना, औजारी नहीं है, मेरा दिल साफ है, इस दिल में अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है। तो जो दूसरा सहाबी जो उनके पीछे आया था, जो उनके घर में रुका था, उसे कहा ज़रूर यही होगा
जरूर यही होगा कह के घर चले गए। तो ये जो साहबी थे बहुत गरीब थे, 3 दिन तक उस साहबी की मेहमान नवाजी की, पूछे भी नहीं कि भाई क्यों, काहे को मैं अपने घर में रखूं। और सिंपल आदत, थोड़ा बहुत काम धंधा करके कमा के खा लिए, चादर ओढ़े सो गए। दुनिया नहीं कमाई, दुनिया को कमाने का अपना असली मकसद नहीं समझे, आखिरत की तैयारी की। अल्लाह के नबी की हदीसों को, अल्लाह के अहकाम को जो कुरान में लिखे हैं उसको फॉलो करना है। अगर इस दुनिया की चक्कर में रहेंगे तो हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी भी ये फरमाते हैं, दुनिया भी करो दीन भी करो। दुनिया तो दीन का एक छोटा सा हिस्सा है। जब से दुनिया बनी है तब से दीन चालू हो गया है, तब से दीन स्टार्ट हुआ है। जब आदम अलैहिस्सलाम को खलक किए, उनसे जो औलाद नस्ल शुरू हुई है, माँ के पेट में भी दीन है। माँ के पेट से जब दुनिया में है तभी भी दीन है। माँ के रहम में जब हम ठहरे तभी भी दीन है। दीन दुनिया में आके शुरू नहीं हुआ है, दीन तो पहले दिन से है। दीन का हिस्सा है दुनिया। तो इसलिए दुनिया बहुत छोटा हिस्सा है दीन का। तो इस छोटे हिस्से के लिए, मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हमें दुनिया नहीं हासिल करना है। जो हमेशा की जिंदगी है उसके लिए हमें इस दुनिया में मेहनत करना है, क्योंकि हम वहां पर जाके कुछ मेहनत नहीं करने वाले। हमको जो भी मेहनत करनी है अल्लाह रसूल के लिए इस दुनिया में करना है। हम मरने के बाद वहां कुछ मेहनत नहीं कर पाएंगे, वहां तो हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह।